यह घटना वाराणसी की है, जहां सिगरा पुलिस ने शेख सलीम फाटक निवासी डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर नईम पर जयप्रकाश नगर कॉलोनी की एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह उसकी बेटी से जबरदस्ती निकाह करना चाहता है और उसके बेटे बेटी का धर्म बदलवाने के लिए दबाव बना रहा है। महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो डॉक्टर नईम ने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो पूरे परिवार को गोली मार देगा। महिला ने बताया कि पिछले 10 साल से वह डॉक्टर नईम कादरी को जानती है, लेकिन अब वह उनकी बेटी से शादी करने का दबाव बना रहा है। वहीं 23 जुलाई को वह उनके घर आया और सीधे धमकी दी कि बच्चों का धर्म परिवर्तन कराओ और बेटे से निकाह कराओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। इसके बाद 29 जुलाई को डॉक्टर नईम कुछ लोगों के साथ महिला के पति की दुकान पर पहुंचा और उनके साथ मारपीट की। साथ ही कहा कि अगर बेटी से शादी नहीं कराई तो उसे 10 गोली मार देगा। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने देर रात डॉक्टर नईम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सिगरा थाने के प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी कार्यवाही के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। कोई एक्शन नहीं किया और फिर उसके बाद मेरे भाइयों से रिश्ता खत्म करवा दिया। आज 5 साल तक मेरे भाइयों से कोई रिश्ता नहीं था। डॉक्टर नईम कादरी अपने दिखाए मकान में हम लोगों को रखते थे। जब जब जहाँ से मेरी कुछ गलत हो जाती था, बदनामी होने को, तो हमारा घर बदलवा देते थे और इस तरीके से मेरे साथ रहते थे। अब जब मेरे गले के दस्तावेज है वो मेरी बेटी ने करीब 1 महीने 1.5 महीने पहले निकाल दिया, तो उनका असर मेरे पर से ख़त्म हो गया। तो हमसे बोले कि अपने बच्चों को थोड़ा भेजो। हम मेरी बेटी बोली कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो उसी पर हमें मारना पीटना चालू किए और हमसे बोले कि अपनी बेटी का निकाह करवाओ। अपनी बेटी का बोल रहे हैं कि हम निकाह करवाओ और मुस्लिम धर्म में शादी करवाएंगे। अपनी बेटी की ID बनवाओ, आधार उस पर लगवाओ फार्म, आप धर्म चेंज करो अपना। हमसे बोल रहे हैं कि तुम लोग मुस्लिम धर्म में और तुम लोग मुस्लिम बनो। बताइए, हमारी बेटी को हमारे पति के ID पे सेठ लगा है, मेरी ID पे देवी लगा और मेरे बच्चों को कह रहे कि ID बनवाओ खान नाम से। बच्चे कहाँ हैं अभी आपके पास? मेरे बच्चे यहीं पर सब आए हुए मामा लोग के यहाँ हैं। क्या प्रशासन क्या कार्रवाई की है अब तक? हमें यही सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए सबसे कि जो मेरे साथ हुआ है, जिस तरीके से जो बाबा धोखाधड़ी मेरे साथ किया है, वो आगे किसी के साथ ना होने पाए। और आगे के लिए हम यही चाहते हैं कि मेरी सुनवाई हो। हमें इसमें आप लोगों से सहयोग चाहिए कि मेरे सपोर्ट से। मोनी बाबा कहाँ रहते हैं? मोनी बाबा नई सड़क पर रहते हैं। अच्छा, कौन थाना आता है? डॉक्टर नईम कादरी, राहत मेडिकल सेंटर, उनका उनके घर के बाबा वाला वो गद्दी बना हुआ है, वहाँ पूजा पाठ चलता है उनका। वहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते हैं। इनका बाहर में भी बहुत ज़्यादा जगह जगह गद्दी बना हुआ है। सुबह वो इलाज करते हैं, रात को बाबा बन जाते हैं। हाँ, दिन भर वो डॉक्टरी करते हैं, रात को बाबा बनते हैं। तो प्रशासन क्या हुआ, कोई कार्रवाई की अब तक? नहीं तो प्रशासन क्या करेगी? अभी तक तो अब केस करवाए हैं, अब जेल में बंद हैं। देखिए क्या होता है। अब अभी तो सारे रिपोर्ट तैयार हो रहे, बन रहे हैं। भाई मेरे साथ गलत किए, हमें मारे पीटे, मेरे साथ संबंध नहीं बना सके तो मुझे मारे पीटे। अपना नाम परिचय बता दें। मेरा नाम सत्यनारायण सेठ। सत्यनारायण जी कहाँ रहते हैं? सर हम अभी माधोपुर की साइड में रहते हैं, सिकुरवा में, जयप्रकाश नगर शिव मंदिर के सामने। ये उषा देवी कौन है आपकी? उषा देवी हमारी वाइफ है। वह क्या घटना, पूरी घटना बताएं। पूरी घटना ये है कि हम लोग शुरू से इनको पीर मानते थे, गुरु मानते थे। हमारे साथ कुछ ऐसा घटना घटा था कि हम लोग इनको मानने लगे। धीरे धीरे सबसे हमसे हमारे रिश्तेदारों से दूरी बना दिए। हाँ, फिर दूरी बना करके कि वो ठीक नहीं है, ये भाई तुम्हारा ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है। धीरे धीरे करते करते हम लोग उनके बातों में आते गए। हमारा दिमाग हम लोग का फिराते गए अपने जादू से, या जो भी तरीके से पढ़ाई करके जादू टोना से हम लोग इनके फेवर में हो गए थे, मतलब इनके तरफ हो गए। जो ये कहते चले गए हम करते चले गए। हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिए, क्या करेंगे पढ़ के, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे घर में हम अपने घर से काम पे चले जा रहे हैं, इस घर पे आ जा रहे हैं। घर पे आ गए, कपड़ा उतार के सो जा रहे हैं। हमारी वाइफ मना कर रही हैं, क्या बताइए घर में बड़ा लड़की हो गई है, लड़के हो गए हैं, फिर उससे क्या होगा? हम तो भी तो घर के गार्जियन हैं। इस तरीके से कई बार आए गए, कहने पे मारपीट करने लगे, बहुत मारे पीटे और धमका के जाते थे बच्चों को। अगर तुम अपने बाप से कहोगी तो तुम लोग तो बेटी से कहते कि तुम अगर कहोगी तुम लोग तो इसको लड़के को काट के फेंक देंगे। फिर क्या हुआ आज? फिर धीरे धीरे करते करते
ये लोग नहीं बताती थी डर के मारे कि कहीं पापा को ना मार दे, कहीं भाई को ना मार दे। धीरे धीरे इसका उत्पीड़न बढ़ता चला गया, धीरे धीरे करके ये अभी 23 तारीख को घर पे आ करके किसी से इनको मिलना था 10 साढ़े 10 बजे, ये 9:30 बजे चले आए। हमारे घर में हमारे बेबी बच्चे सब लोग सो रहे हैं। सोने के बाद ये आए, दरवाज़ा खटखटाए, ये लोग खोल दिए, कहे कि तुम लोग अभी सो रही है, उठो। कहे हम लोग अभी नहीं उठेंगे, आप अभी सुबह किसे चले आए। उसके बाद ऐसी एक जने से 10:30 बजे मिलना था, सोचे कि थोड़ा यहीं पे 1 घंटा, कहे 1 घंटा अब अपने समय से निकलना चाहिए। ये मेरी वाइफ बोली, कहे समय से कहा हमारा घर ही नहीं है। इस तरह के बात करके किसी बात को ऐसा बात क्या छेड़ा इसने कि बहस हो गया। बहस हो करके इन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। ये तो हमारी बेटी थोड़ा सा दिमाग लगाई कि उनका जितना वहाँ पे चल रहा था उन्होंने बिगाड़ दिया। सर, ये एक धर्मांतरण का मामला आया है सामने, किस तरह का है? थाना सिगरा बताया जा रहा है। पीड़िता की तरफ से क्या शिकायत है, अभी तक क्या कार्रवाई ऊपर बढ़ गया? देखिए, इसमें थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई। इसमें ये आरोप लगाया गया है कि एक नईम कादरी नाम से एक व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा एक पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी और इनका धर्म परिवर्तन कराने का भी जो है दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में थाना सिगरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर हैं या कुछ और भी इनके कार्य चलता है? देखिए, ये दवाखाना चलाते हैं और ये इनकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद में ही इसमें कोई पुष्टिकारक साक्ष्य होगा तो बताया जाएगा। झाड़ फूक करके बताया जा रहा है कि बताया जा रहा था। प्रथम दृष्टया जांच में कई बात सामने आया कि इस केस के अलावा भी क्या एक बड़ा नेतृत्व ये चलाता था। देखिए, इसके सिंगल केस के अलावा और कोई अब तक की पूछताछ में इसमें प्रकाश में नहीं आया है। बट हमने जैसे बताया, इनके जो अन्य लिंकेजेस जो हैं, इनका CDR निकाला जाएगा, इनका जो इंटरनेट हिस्ट्री IPDR निकाला जाएगा और सभी जांच करने के बाद में ही कोई पुष्टिकारक आपको साक्ष्य बताया जाएगा। अभी तक की तमामी जो पूछताछ है उसमें इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं आया है। गिरफ्तार हो चुके हैं? जी, इनका गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला से करीबन 1 दशक के आसपास इनके ताल्लुकात हैं, मिलना जुलना था, संबंध से आना जाना। जी, ये पूर्व में परिचित रहे हैं। ये 1 दशक से एक दूसरे को जानते हैं और इसमें ये कोई नए जो है इसमें कोई टारगेट नहीं है। आमतौर पर देखा भी जाता है कि कई मामले होते हैं जिसमें धर्मांतरण का एंगल दिया जा रहा है। अगर शिकायत में कोई झूठी बात निकलती है तो क्या इस दिशा में भी कार्रवाई हो सकती है? जी, देखिए, इसमें जो प्राथमिकी है उसमें जो तहरीर दी जाती है उसी के हिसाब से FIR रजिस्टर की जाती है। यदि वो झूठ साबित होता है तो उसमें उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परंतु जो प्राथमिकी जो दर्ज की गई उसमें यही आरोप लगाया गया।